नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी फंडा विद अमित चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस के ड्रामा के बारे में जिसने अपने अद्भुत सस्पेंस, हॉरर और एक्शन से हमें पूरी तरह से बांध कर रखा। ग्यांगस्योंग क्रिएचर सीजन 2। अगर आपने सीजन 2 का फिनाले देख लिया है तो आप जानते होंगे कि इस सीरीज का अंत कितना धमाकेदार और रहस्यमय रहा। आज हम इस वीडियो में ग्यांगस्योंग क्रिएचर सीजन 2 का फुल एनालिसिस करेंगे। अगर आपने ये सीरीज अब तक नहीं देखी है तो स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि हम सीजन के हर पहलू पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम सीजन 2 के अंत पर आएं, आइए थोड़ी बात करें सीजन 1 की, ताकि पूरी कहानी की स्पष्टता हमारे पास हो। ग्यांगस्योंग क्रिएचर सीजन 1 में हम 1945 के कोरियाई शहर ग्यांगस्योंग में रहते हैं, जहां जापानी सैनिकों का शासन है। इसी बीच जंग ताइसांग, पार्क सियो जून और यून चायोक, हान सोही मिलकर एक खतरनाक राक्षसी प्राणी का सामना करते हैं जिसे नाजिन कहा जाता है। नाजिन कोई साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक प्रयोग का नतीजा है जो मनुष्यों को मॉन्स्ट्रस प्राणियों में बदल देता है। ताइसांग और चायोक ने पहले सीजन में इस प्राचीन खतरनाक ताकत को हराने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब कहानी अचानक 1945 से 2024 में कूद जाती है। यहाँ हमें समझ आता है कि ताइसांग को किसी वजह से समय के भीतर ही फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन क्या वह वास्तव में जिंदा था? इस सवाल का जवाब सीजन 2 में मिलता है। सीजन 2 की शुरुआत होती है सियोल 2024 में, जहां यून चायोक अब एक अमर महिला है। पिछले सीजन की घटनाओं के बाद वह न केवल सुपरनैचुरल प्राणियों से लड़ने में माहिर है, बल्कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के रूप में भी काम करती है। दूसरी तरफ होजे, जो दिखने में ताइसांग जैसा लगता है, एक साधारण आदमी है जिसे अपनी याददाश्त खो चुकी है और वह इस समय के भीतर फंसा हुआ लगता है। जोनसेयोंग बायोटेक, जो अब एक विशाल निगम बन चुका है, सीजन 2 के मुख्य विलेन के रूप में उभरता है। ये कंपनी नाजिन का इस्तेमाल करके एक ऐसी सेना तैयार कर रही है जो सुपर ह्यूमन फाइटर्स हैं। वे इन प्राणियों को अपनी निजी फौज के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। ताइसांग और चायोक की जोड़ी एक बार फिर से इन्हें रोकने के मिशन पर निकलती है। ताइसांग और होजे का रहस्यमयी कनेक्शन, अतीत और भविष्य का मिलन, सबसे बड़ा सवाल जो पूरे सीजन में दर्शकों के दिमाग में घूमता है वह ये है कि होजे और ताइसांग के बीच क्या संबंध है। सीजन 2 के एपिसोड 5 में एक बड़े फ्लैशबैक सीन के जरिए हमें यह पता चलता है कि 1945 में ताइसांग नाजिन से संक्रमित हो गया था। ताइसांग को एक वैज्ञानिक प्रयोग में शामिल किया गया था जिसमें उसकी याददाश्त छीन ली गई और उसे फ्रीज कर दिया गया। जब वह जागता है, वह खुद को 2024 में पाता है, जहां उसकी पहचान होजे के रूप में होती है। इस खुलासे से यह साफ हो जाता है कि ताइसांग और होजे एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन होजे की याददाश्त बिल्कुल मिटा दी गई है। यह ट्विस्ट दर्शकों के लिए सीजन 2 का सबसे बड़ा खुलासा था, जो न केवल भावनात्मक है बल्कि नैरेटिव की जटिलता को भी बढ़ाता है। चायोक और होजे की प्रेम कहानी सीजन 2 में रोमांस का एंगल भी प्रमुख रूप से उभरता है। ताइसांग और चायोक के बीच एक गहरा संबंध है जो प्रेम और वफादारी पर आधारित है। डायरेक्टर चुंग डोंगयून ने इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है, जहां दोनों किरदारों के बीच का प्यार उनकी चुनौतियों और संघर्षों के साथ साथ बढ़ता है। हालांकि होजे अपनी असली पहचान को भूल चुका है, फिर भी वह चायोक की ओर खींचता रहता है। यह रिश्ता दर्शाता है कि चाहे जितने भी बड़े अवरोध हों, सच्चा प्यार समय और परिस्थितियों से परे होता है। सीजन 2 का फाइनल एपिसोड रोमांच से भरपूर है। ताइसांग और चायोक को जोनसेयोंग बायोटेक के सबसे खतरनाक सुपर फाइटर्स, जिन्हें कुरोको कहा जाता है, का सामना करना पड़ता है। इन कुरोको फाइटर्स में सुपरनैचुरल शक्तियां होती हैं और वे नाजिन की ताकत से भरपूर होते हैं। फिनाले में ताइसांग को अपनी असली पहचान याद आती है और वह अपने अतीत का सामना करता है। चायोक और ताइसांग मिलकर एक रणनीति बनाते हैं जिसमें वे न केवल कुरोको फाइटर्स को हराते हैं, बल्कि जोनसेयोंग बायोटेक के मुख्य उद्देश्य को भी उजागर करते हैं। इस लड़ाई के दौरान सीरीज ने कुछ बहुत ही चौंकाने वाले विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीन दिखाए जो इस के ड्रामा को और भी अधिक खास बनाते हैं। सेयोंग जो का किरदार, एक सामान्य व्यक्ति से खलनायक तक, सीजन 2 में सेयोंग जो नाम का एक और दिलचस्प किरदार है
जिसकी यात्रा दर्शकों को चौंका देती है। वह पहले एक साधारण आदमी था, लेकिन धीरे धीरे वह खुद को एक शक्तिशाली सुपर विलन के रूप में बदल लेता है। सेउंग जो के किरदार का अंत दिखाता है कि कैसे शक्ति और लालच किसी को भी बदल सकते हैं। उसकी मुठभेड़ लेडी मायदा के साथ उसे और भी निर्दयी बनाती है। फिनाले के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक और बड़ा हिंट मिलता है। जोनसेउंग बायोटेक अभी भी नाजिन से जुड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। शहर में उनकी बनाई हुई वाटर बॉटल्स, जो नाजिन से भरी हैं, अब भी लोगों के बीच फैल रही हैं। इसका मतलब है कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है और शायद सीजन 3 की तैयारी की जा रही है, जहां हमें इन खतरों का और भी बड़ा स्वरूप देखने को मिलेगा। अंतिम विचार तो दोस्तों, ग्योंगस्योंग क्रिएचर सीजन 2 ने न केवल अपने सस्पेंस और थ्रिलर के स्तर को बरकरार रखा, बल्कि हमें और भी जटिल ट्विस्ट्स और भावनात्मक ड्रामा देखने को मिले। इस सीजन का अंत हमें बहुत सारे सवालों के साथ छोड़ता है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सीजन में इन सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको इस सीरीज का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और आपको क्या लगता है कि सीजन 3 में क्या होने वाला है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प रिव्यू और विश्लेषण के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए फिल्मी फंडा विद अमित।